सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल क़ौमज़ ज़ालिमीन क़ौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाकर हमें कुरान करीम के अहकाम को सुनने की तौफीक अता फरमाई। गुज़िश्ते हफ्ते एक बात कही गई थी कि दुनिया में अगर हिदायत देने वाली किताब अगर कोई है तो कुरान शरीफ है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जिसको अहादीस कहा जाता है। सूरह शुअरा के दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया और इस उम्मत के हालात, बनी इसराइल जो नबियों का खानदान था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, हालात ज्यादा मिलते जुलते हैं। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की निशानी एक ये है कि मेरी उम्मत में, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके हैं होंगे, और मुशाबहत मेरी उम्मत की बनी इसराइल के साथ इतनी हो जाएंगी, यानी एक जैसे दिखने की आदत, कि जैसे जूता एक दूसरा जूता एक जैसे होते हैं। दो जूते पहनता है आदमी या चप्पल पहनता है तो एक दूसरे एक जैसे ही दिखते हो, बराबर दिखते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। जो खराबियां उनमें थी वो खराबियां इस उम्मत में पैदा हो जाएंगी। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं और अल्लाह ने इनसे हम कलामी की है, डायरेक्ट फरिश्तों को तो भेजा है लेकिन डायरेक्ट बात की है मूसा अलैहिस्सलाम से पहाड़ पर बुलाकर। तो एक तज़किरा अल्लाह ताला छेड़ रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया जा रहा है। व इज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कीजिए उस वक्त को जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज लगाई और कहा जाइए जालिम लोगों के पास। और जालिम लोग कौन थे? तो अल्लाह ने कहा कौम फिरऔन, फिरऔन के लोग। फिरऔन मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसको फिरऔन कहा जाता है उस जमाने में। फिरऔन नाम नहीं था, नाम दूसरा था उसका। अला यत्तकून, वो डरते नहीं है। क्या वो डरते नहीं है? वो अल्लाह ताला से डरते नहीं थे। फिरऔन अपनी खुदाई का दावा करता था, वो कहता था कि मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, और लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन बनी इसराइल जो थे वो नबियों के खानदान से थे तो उसको नहीं मानते थे, इसलिए बनी इसराइल से जबरदस्ती वो काम करवाता था जो जानवर करना चाहिए। जानवर क्या करता है? खेत में हल जोता है, बैलों के ऊपर बैलगाड़ी रख दी जाती है और वो खेत में घूमते रहते हैं, अनाज बोने का काम। बनी इसराइल से हकीर काम लेता था फिरौन, और खाने के लिए सिर्फ एक दिन की रोजी देता था। एक दिन में जितना आदमी खा सकता है उतना ही देता था, बाकी कोई चीज उन्हें नहीं देता था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जाइए आप। और जालिम लोग कौन है? तो कहा जालिम लोग वो है जो अल्लाह से नहीं डरते हैं और बनी इसराइल को जिन्होंने गुलाम बनाकर रखा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, कि मेरे परवरदिगार मुझे डर है कि वो मुझे झुठला देंगे। मुझे डर है कि वो मुझे क्या करेंगे? झुठला देंगे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अपना बचपना फिरौन के महल में तरबियत पाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में बड़े हुए और किसी मामले की वजह से वहां से निकलकर जो है मदीन पहुंच गए थे। मामला क्या था? मामला यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिरौन का जो खानदान था उसका नाम किब्ती था। किब्ती, फिरौन के खानदान को किब्ती कहा जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा, यहां पर लोग हंसी मजाक की बातें करते हैं, ऐसे मैदान में दाखिल हुए तो वहां पर देखा
कि दो लोग लड़ रहे थे। एक तो बनी इसराइल था जो मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान से था, और दूसरा जो था वो किब्ती था, और किब्ती जुल्म कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाने के लिए एक लाफा मारा उसको। लाफा मारना था, उसका इंतकाल ही हो गया उससे। क्योंकि पैगंबर तो किसी को जानबूझकर कत्ल नहीं करते। जो आदमी नबी होता है जानबूझकर उससे कभी गुनाह नहीं करता। ये अकायद में से अगर कोई आदमी इसके खिलाफ अकीदा रखता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। कोई नबी जानबूझकर गुनाह नहीं कर सकता। तो मूसा, और कत्ल करना गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाफा मारा, उसका इंतकाल हो गया। इसलिए कहते थे कि हो सकता है कि इस वाक़े की वजह से वो लोग मुझे झुठला देंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ऐसा मसला मेरे साथ पेश आएगा तो मेरा सीना तंग हो जाएगा। अब जो आदमी जो है घबरा जाता है, जब उसको झुठला दिया जाता है तो उसकी जबान भी लड़खड़ा जाती है। क्या हो जाती है? इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा सीना तंग हो जाएगा और मेरी जबान चल नहीं पाएंगी। वो लोग झुठलाएंगे, उसकी वजह से ये हालात मेरे साथ पेश आएंगे। तो आप एक काम कीजिए, पार्सिल इला हारून, हारून को भी मेरे साथ भेज दीजिए। अब हारून कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई। दुनिया में सबसे बड़ी अगर दुआ किसी ने मांगी है तो मूसा अलैहिस्सलाम है। हम क्या मांगते हैं? ज्यादा से ज्यादा दौलत मांगिए, जायदाद मांगेंगे, जिसको औलाद नहीं वो औलाद मांगेगा, जिसको हज को जाना हो हज मांगेगा। लेकिन पैगंबरी और नबूवत आदमी चाह कर भी नहीं ले सकता। आदमी चाह कर भी नहीं ले सकता है। पैगंबर का जो दर्जा है और नबी का जो दर्जा है, आदमी लाख कोशिश करे इसमें, लाख। दुनिया में जितने वली पैदा हुए, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जितने बुजुर्ग पैदा हुए, जितने विलायत के वली पैदा हुए, विलायत के मकाम वाले, सारे वलियों को मिलाकर पैगंबर के नाखून के बराबर नहीं हो सकते। इतना बड़ा दर्जा होता है पैगंबर का। क्यों? इसलिए कि हम चाहकर पैगंबरी हासिल नहीं करते, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उसको पैगंबर बना देता है। अल्लाह ने जिसको चाहा कि पैगंबर बनाओ तो उसको पैगंबर बना दिया। उसके अलावा दुनिया में कोई आदमी बनना चाहे तो वली तो बन सकता है, लेकिन नबी नहीं बन सकता और रसूल नहीं बन सकता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला, ये हारून मेरा भाई है, इसको मेरे साथ भेज दीजिए। क्यों? इसलिए भेज दीजिए कि अगर ये मेरे साथ रहेगा तो इसका साथ मेरे सीने को तंग होने से बचाएगा। खुले दिल के साथ मैं जो है आपकी बात कह सकूंगा। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि मेरा सीना तंग हो गया और बात कहने में मुझे दुश्वारी आ रही है, तो ये हारून जो है बात शुरू कर देगी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के उससे बढ़कर किसी ने ऐसी दुआ नहीं की कि हारून को नबी बनाइए। अल्लाह ने हारून अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। सबसे बड़ी दुआ दुनिया में नबी बनाने की मूसा अलैहिस्सलाम ने की और अल्लाह ने उसको कबूल फरमाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे थे और उसके बाद वजाहत की कि अल्लाह ताला उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह है। गुनाह क्या? भाई पैगंबर से तो गुनाह नहीं हो सकता है। बगैर इरादे की गलती हुई थी कि एक आदमी को मारने गए एक हाथ और उसका इंतकाल हो गया। तो आखा तो ये तुरंत, तो मुझे डर है कि मुझे वो लोग कत्ल करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या डर है कि वही वो लोग मुझे क्या करेंगे? कत्ल करेंगे। इसका डर है मुझे कि मैं अगर उनको आपकी वाहिद अल्लाह के एक होने की दावत देने जाऊं, क्योंकि कौन क्या करती थी? फिरौन को खुदा मानती थी और अल्लाह कह रहे थे खुदा तो हम हैं। तो कहा अगर मैं तबलीग का हुक्म लेकर जाऊं तो बजाय तबलीग करने के वो लोग जो है मुझे फौरन कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने कहा दिलासा दिला, कौल अल्लाह, डरने की हरगिज कोई बात, डरने की बात नहीं।
फज़हबा भी आयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन, आप जाइए हमारी निशानियों को लेकर, आप जाइए हमारी निशानियों को लेकर, बेशक हम आपको सुनने वाले हैं गौर से। अल्लाह ने दिलाया। यहां से एक नुक्ता हमें ये निकलता है कि इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के अंदर जो चीजें मददगार बन सकती है, जो चीजें पैगाम पहुंचाने में आसानी पैदा कर सकती है, तो उसका इस्तेमाल करना शरीयत की तरफ से जायज है। बल्कि यहां से नुक्ता निकलता है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके बंदगी पर तो लोगों को लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये डर है मुझे। तो अल्लाह ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, आपके साथ एक तो मुआविन हमने भेज दिया हारून को, और दूसरा एक हमारी निशानियां। अल्लाह ने क्या निशानी दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को? जो लाठी थी मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, तो जमीन पर फेंकते तो आसा बन जाता था। और दूसरा ये है कि हाथ बगल में डालकर अगर बाहर निकाले तो हाथ जो है रोशन होता था, एकदम चमकदार, जैसे लाइट जलती है, चांद जो है रात के अंधेरे में चमकता है, वैसे चमकता था मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ। ये निशानी देकर भेजी थी, कहा ये निशानी लेकर जाओ, कोई नहीं झुटलाएंगे आपको। इससे समझ में आता है कि वो गलती जो बगैर इरादे के हो गई है, वो नबूवत के खिलाफ नहीं हो सकती। नबूवत के मनाती नहीं है, पैगंबर की जात के खिलाफ वो नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी से जो काम हुआ था वो बगैर गलती यानी बगैर समझ कर बगैर इरादे के हुआ था। अगर इरादे के साथ करते तो गुनाह होता था। फिर अल्लाह ताला ने कहा जाओ फिरौन के पास और कहो इन्हें कि हम सारे जहान के परवरदिगार के रसूल हैं, भेजे हुए पैगंबर हैं। अना अरसिल माना बनी इसराइल, दो दावतें दी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के पास जाने के साथ। अल्लाह ने कहा दोनों देना है। नंबर एक हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक अदा करना, और नंबर दो हुकूकुल इबाद, बंदों का हक अदा करना। कयामत के दिन यही दो चीजें पकड़ में आएंगी इंसान की, यही दो चीजें पकड़ में आएंगी। किसी आदमी ने अल्लाह का हक अदा किया है लेकिन बंदों का हक अदा नहीं किया, जैसे अपनी बीवी को बराबर खाना नहीं खिलाया, बच्चों की बराबर परवरिश नहीं की, माँ बाप को सताया है, जुल्म किया है माँ बाप पर, तो चाहे उसने अल्लाह के लिए कई मरतबा हज किया हो, सदके किए हो, मसाजिद तामीर किए हो, या कितने भी अच्छे काम किए हो, बंदों का हक अगर मारा है तो अल्लाह कहेंगे जाओ भाई बंदों के पास से अपने हक माफ करा कराओ। और क़यामत के दिन कोई माफ तो करेगा नहीं। दूसरा यह है कि एक आदमी जिसने बंदों का हक अदा किया, माशाअल्लाह, बीवी की अच्छी तरबियत की, बच्चों की अच्छी तरबियत की, माँ बाप की परवरिश की, लेकिन उसने अल्लाह की इबादत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, या दी है तो कुछ दी है कुछ नहीं दी है, तो फिर इस पर पकड़ोगे। और फिरौन को दोनों चीजें कहने को कहा मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जाकर कहिए कि मैं सारे जहान के परवरदिगार का पैगंबर और रसूल हूं, और दूसरा यह है कि तू बनी इसराइल पर जो जुल्म कर रहा है वो बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे, ताकि बनी इसराइल को मैं लेकर मुल्क शाम की तरफ जाऊं। क्योंकि बनी इसराइल जो थी नबियों का खानदान, वो मुल्क शाम के अंदर पैदा हुआ था, और फिर जो है मिस्र के अंदर चले गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में। और जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम गए थे दावत देने के लिए फिरौन को अल्लाह के एक होने की और बनी इसराइल को छुटकारा दिलाने की, तो उस वक्त 6,30,000 बनी इसराइल थे मिस्र में, 6,30,000। ये जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और दोनों बातें फिरौन के दरबार में सामने होकर खड़ी कही। पैगंबरों की सबसे बड़ी जो है, आप देखिए किसी भी पैगंबर को उनके वाकयात तो कुरान के अंदर पढ़ेंगे आप, एक तरफ सारी दुनिया की ताकत नजर आती है और एक तरफ पूरा पैगंबर खड़ा हुआ नजर आता है। सारी मजलिस फिरौन की, दरबार फिरौन का, पुलिस फिरौन की, मुल्क फिरौन का, सब फिरौन का, लेकिन मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों फिरौन के सामने खड़े होकर उसको अल्लाह के होने की दावत दे रहे हैं। मामूली की बात है, दोनों बातें कही फिरौन को। तो फिरौन ने क्या किया? आदमी की एक आदत होती है
जब आदमी किसी के कमालात को नहीं पहुंच सकता तो फिर उसकी जात को छेड़ता है। किसी आदमी के आप कमालात को नहीं पहुंच सकते तो फिर उसके जात पर नुक्ता और नुक्ताचीनी शुरू कर देते। जैसे एक आदमी अच्छा इंजीनियर है, अब दूसरा भी आदमी उसने सीखा है लेकिन उसको इतनी महारत नहीं है कि वो इंजीनियर के बराबर हम पल्ला हो, बराबर हो, तो वो क्या करेगा, उसकी इंजीनियर के फन को नहीं पकड़ेगा, वो उसकी जात को निशाना बनाएगा। फिरौन ने कहा, ये नहीं कहा पैगंबरी कैसे मिली और क्या हुआ, और ये आप जो है मुझे, मैं बादशाह हूं, मुझे इसकी दावत देने के लिए कहा, अलम नुरब्बिका फीना वलीदा वलबिस्तफीना मिन उमरिका सिनीन, क्या मैंने तुझको पाला पोसा नहीं और तू हमारे दरमियान जिंदगी के कई बरस रह चुका है। और फाल तफालती फाल तवान काफिरीन, और तूने वो काम किया जो तू कर गुजरा और तू नाशुक्रों में से। ये बात किसने कही? फिरौन ने। डायरेक्ट तो जात पर हमला किया मूसा अलैहिस्सलाम। एक तो बात कही कि बचपन में हमने तुझको पाला है, और दूसरी बात यह कही कि तूने जो है, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से एक जान चली गई थी, वो भी बगैर इरादे के। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाफा मारा, इंतकाल हो गया उसका, तो कहा तूने वो काम किया जो तुझे करना नहीं चाहिए था, और तू ना शुक्र है कि हमारे दरमियान फला और हमारी आदमी को मारकर जो है यहां से चला गया। पहला सवाल तो तरबियत के बारे में किया था फिरौन ने, और दूसरा सवाल किया था कि आपने ये काम किया है, हमारे आदमी को जान से मार डाला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले का जवाब नहीं, दूसरे का जवाब पहले दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल फ़अल्तुहा इज़ा व अना मिनज़-ज़ालिमीन, मैंने उसको मारा है, इनकार नहीं किया। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसको इसलिए मारे थे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लाफा कि बनी इस्राइल के आदमी पर जुल्म कर रहा था, इसलिए हाथ उठाया था मूसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन ये सब दलील पेश नहीं की, कहा कि मैंने क्या किया है, उसको मारा है मैंने, वाना मिनज़-ज़ालिमीन, जबकि मैंने उसमें इरादा नहीं किया था। तफसीर उसकी होगी, बगैर समझ के मैंने उसको मारा था, जान मुझकर कत्ल करने की नीयत से नहीं मारा था मैंने उसको, बस हाथ मार दिया और मर गया हो। और ये कोई काम मेरे पैगंबरी के खिलाफ नहीं है। ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम कि भाई मैंने जानबूझकर तो काम नहीं किया है, मारा उसको, मर गया। और ये बगैर इरादे के हो जाना, ये पैगंबरी और नबूवत के खिलाफ नहीं काम। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मैं यहां से चला गया, फफररतु मिनकुम, मैं भागा यहां से, जबकि मुझे डर हुआ। लेकिन परवरदिगार आलम ने, अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता की, रिसालत अता की, पैगंबरी अता की, वजअलनी मिनल मुरसलीन, और मुझे पैगंबरों में से बनाया। दूसरे सवाल का जवाब पहले दिया, और पहले सवाल जो उसने फिरौन जो कह रहा था कि मैंने पाला तुझको, मैंने पोसा, मैंने संभाला, मैंने लिया तुझको, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वतिल्क निअमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बदत बनी इसराइल, जिस नियामत के वजह से, जिस एहसान की वजह से तू मुझ पर एहसान जतलाता है, तूने तो बनी इसराइल को गुलाम बना दिया है। बनी इसराइल को क्या कर दिया है? हालांकि इंसान गुलाम बनाने के लायक नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू बनी इसराइल के अंदर यह हुक्म न करता कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको जान से मार दो, तो मेरी मां मुझे बक्स में न डालती, और अगर बक्स में न डालती तो मैं समंदर में न आता, अगर समंदर में न आता तो तेरी बीवी मुझे न उठाती, और तेरी बीवी अगर न उठाती तो मैं महल में न आता, और अगर मैं महल में न आता तो मेरी परवरिश यहां पर न होती।
तेरे जुल्म की वजह से मेरी मां ने मजबूर होकर एक बॉक्स में डाल दिया और दरिया में, समंदर में बहा दिया, और तूने मुझे उठाकर यहां पर मेरी परवरिश की। तो ये तेरे जुल्म का नतीजा है जो तूने मुझे यहां पर पाला पोसा है अपने महल के अंदर। वरना अगर तू बनी इसराइल के हजारों बच्चों को माओ की गोद से लेकर पैदा होने के साथ कत्ल करता था फिरौन, तो कहा जालिम तो तू है, तेरे जुल्म की वजह से मैं यहां आया तेरे महल में। अगर तू जुल्म ना करता तो मेरी मां मेरी परवरिश करती। अब जब बात फिरौन के खिलाफ चली गई, अंदाज होता है हुकूमत चलाने वालों का, क्या अंदाज होता है? अंदाज होता है रास्ते की दिशा को पलट देते हैं। जो रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ते का अंदाज और तरीका बदल देते हैं वो लोग। अब ये जब बातें उसके खिलाफ जा रही थी तो उसने कहा क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन कौन है? तुम कहते हो सारे आलम के परवरदिगार की तरफ से रसूल बनाकर आया हूं, तो रब्बुल आलमीन कौन है बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, कहा आसमान और जमीन का पैदा करने वाला और जो कुछ चीजें आसमान और जमीन के दरमियान नजर आ रही है इन सब का पैदा करने वाला जो परवरदिगार है वो रब्बुल आलमीन है। अगर तुम यकीन के साथ उस पर ईमान लाने वाले हो तो। फिरौन ने यह पूछा था कि अल्लाह कैसा है, लेकिन इंसान के समझ में नहीं आ सकता है। इंसान के समझ में पैगंबर ने यह नहीं कहा कि अल्लाह ऐसा दिखता है, अल्लाह की शक्ल ऐसी है, नहीं, अल्लाह शक्ल और सूरत से पाक है, वो कैसा है किसी को नहीं मालूम। लैसा कमिस्लिही शै, कुरान कहता है अल्लाह के मानी दुनिया में कोई चीज नहीं, अल्लाह के मानी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात बयान नहीं की कि अल्लाह को हाथ है क्या नहीं, पैर है क्या नहीं, मुंह है क्या नहीं, जबान है क्या नहीं, नहीं, कुछ नहीं अल्लाह को। जबान नहीं, बगैर जबान के बोलता है, हाथ नहीं, बगैर हाथ के पकड़ता है, बगैर पैर के चलता है। इंसानों की जैसा नहीं है, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह के मुशाबे हो सकती है, कोई चीज ऐसी नहीं। कहा कि अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और इनके दरमियान जो चीजें नजर आ रही हैं उनको पैदा किया, वो खुदा है जिस खुदा ने मुझे पैगंबर बनाया। तो फिरौन ने कहा, अपने आजू बाजू जो वजीर बैठे थे उनसे कहा, सुन रहे हो क्या कह रहा है मूसा? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे खतरनाक बात कही थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहा, तुम्हारा भी परवरदिगार और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी परवरदिगार है। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? तेरा भी परवरदिगार और तेरे मां बाप का भी पैदा करने वाला वो अल्लाह है। इतनी डेयरिंग के साथ बात करना पैगंबरों का काम है, इसलिए तो नबूवत के दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता। तो हमारी बात है, सारा मुल्क फिरौन का हो, दरबार फिरौन का हो, वजीर फिरौन के और पुलिस फिरौन की हो, और भरे दरबार में कह दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तेरा और तेरे बाप दादा जो पहले गुजरे हैं उनका भी परवरदिगार है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा, जो पैगंबर तुम्हारे तरफ भेजे गए हैं वो पागल है, नऊज़ुबिल्लाह। हमारे दरबार में फिरौन ने कहा कि जो पैगंबर भेजे गए हैं रसूल मूसा वो पागल है, मजनून है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून, अगर अल्लाह ने कुछ अकल दी है तो समझ लो जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज गुरूब होता है और जो इसके दरमियान चीजें आ रही है, अब सूरज जहां से निकलता है और गुरूब होता है, बताइए सूरज निकलने की जगह को हमने देखा है, कहां से निकल रहे हो और कहां गुरूब हो रहे हैं, इसके दरमियान जो जमीन आ रही है, इन सारी चीजों का परवरदिगार है। अगर कुछ अल्लाह ने अकल दी है तुम्हें तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भरे दरबार में कहा फिरौन ने,
अगर मेरे अलावा किसी को खुदा अपनाया तुमने, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, अगर मेरे अलावा किसी को खुदा अपनाया तुमने तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। लाजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, जरूर भी जरूर जेल में डाल दूंगा। और फिर फिरौन ने कहा, इतना अगर इतने पैगंबर होने का दावा करते हो, इतने रसूल होने का दावा करते हो, इतने अल्लाह के पैगाम पहुंचाने का दावा करते हो, तो कोई निशानी बताओ। अब इंतजार में थे मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने निशानी देकर भेजी थी कि जाओ, हमारी निशानी तुम्हारे साथ है, हम गौर से सुनेंगे तुम्हारी बात, हरगिज डरने की जरूरत नहीं। फज़हबा बिआयातिना, हमारी निशानी लेकर जाओ। फिरौन ने जैसी ये बात कही, कोई निशानी बताओ, फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दिया। जैसा फेंकना था बड़ा अजदहा बन गया, सारे जो है डर गए। और दूसरा ये किया कि अपने हाथ को जो है बगल में डाला और निकाला तो एकदम चमकने लगा। ये दो निशानी जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो वादी तुआ, मुकद्दस वादी में बुलाकर दी थी फिरौन को हिदायत पर लाने के लिए। अब फिरौन हक्का बक्का हो गया कि करना क्या है अब, तो क्या कहेगा वो आइंदा जुमा के अंदर बताएगा। वो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।